जय हिंद साथियों। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन पिछले चुनाव के बनिस्बत इस बार लोकसभा के चुनाव में पिछड़ता हुआ नजर आया। उसका मुख्य रीजन बहुत सारे आते हैं, जिसमें कि कुछ अभी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है, जिसमें वोट का घिसकता हुआ कारण आपको अभी नजर आएगा इस वीडियो में कि जो कि क्यों अनदेखी की जा रही है। बहुत पुराने कार्यकर्ता बीजेपी की जो कि अब कांग्रेस का दामन थामने को मजबूर हुई है। आइए जानते हैं रीजन उसका अर्जुन सिंह की जुबानी। धन्यवाद सर। देखिए सामने सभी साथियों को विनम्र निवेदन है कि चेयर पे बैठ जाएं। कार्यक्रम बहुत शॉर्ट है, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है। विजय प्रताप जी, प्रत्याशी बड़खल विधानसभा कांग्रेस के, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानितों, माताएं, भाई एवं बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोग इतनी गर्मी में भी कार्यक्रम में आप 12 बजे का था, तकरीबन डेढ़ से 2 घंटे विलंब हो चुका है और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसके लिए हम एक बार आप लोगों के लिए एक बार ताली बजाइए। हम चाहते हैं कि आप मेरे लिए ताली बजाएं। पिछले 5 सालों से, भाई मैं 10 साल से सरकार है, मैं पिछले 5 साल से सक्रिय हूँ। मैंने कॉलोनी को अपने बद से बदतर होते देखा है, बदहाल होते देखा है। विधायक के सांसद के पास हम गए, हम वहां पे गए, हमें आश्वासन, पहले तो आश्वासन मिलते रहे और बाद में फिर दुत्कारा गया। पहले आश्वासन मिला, बाद में दुत्कार मिली। काम हमारे हो गए नहीं। काम मेरी नजर में ये काम है कि सीवर देंगे तो पानी भर रहा है, जल जमा हो रहा है। दूसरा, इनकी बड़ी उपलब्धि आरटीसी प्लांट रही। फाटक के बाद इन्होंने ला करके आरटीसी प्लांट लगवा दिया। वो पूरी हमारी कॉलोनी, दयाल बाग, मानव रचना, रक्षा मानव भवन, यहाँ के लोगों को जो है वो बीमार करने के लिए वो काम कर दिया। इन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी। हमने विधायक जी से कहा था, हमारे कई साथी यहाँ पे मौजूद भी होंगे, उसमें हमारे शर्मा जी है, तिवारी जी है, सारे लोग गए थे। हमने बोला था कि बहन जी, इसको आरटीसी प्लांट है, इसको आप बंद करा दें, ये प्रदूषण। तो उन्होंने अपने पीए को बोला कि जी उसको बोलो आरटीसी प्लांट वाले को सीएसआर फंड से हमारे स्कूल के लिए डोनेशन दे दे 10 लाख की। ये हमारे सामने की बात है, मैं मेरे सामने की बात बताऊंगा। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, जब सरकारी तंत्र पूरे तरीके से ठप था, तो भाई विजय प्रताप जी ने उस समय, जबकि ये हारे हुए प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बावजूद जो डेरे के जो गरीब लोग थे और जो भी लोग थे, वहां पर राशन की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे थे। लखनपुर रेलवे फाटक, ये रास्ता यहाँ के जो निवासी हैं आसपास के, जो भी यहाँ बसे हुए हैं, जहां तक मैं जानता हूँ, इसी रास्ते को देख करके यहाँ पे मकान लिया होगा। इसी रास्ते को देख कर लिया था मकान, या कुछ और देख कर लिया था? जोर से बोलिए। इसी रास्ते को, तो इसी रास्ते को देख करके मकान लिया आपने। 2016-17 में रेलवे की तरफ से आरओपी सेंक्शन हुआ था। 13,03,90,000 अप्रूव हुए थे रेल बजट में। उनको बेचना है। यहाँ के लोग जब परेशान होंगे तो जाकर के वहां पे जो थोड़े से मिडिल क्लास होंगे, वो जाकर के हाउसिंग में जो है मकान खरीदेंगे। तो वो इतनी उनकी दूर की सोच है। और हमारी क्या सोच है? हम तो बस खाली आपस में ही बटे हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि फाटक पर इन्होंने उसको पैदल पुल पे कन्वर्ट किया और चुनाव जीतते ही 4 जो नहीं रखते, तो क्या इस तरीके का काम करते? भाई इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कॉलोनी के प्रति द्वेष नहीं होता इनका, अगर ये कॉलोनी वासियों के प्रति इनकी अच्छी नियत होती, तो क्या इस तरीके का काम होता? 3 महीने पहले 4 जून को रिजल्ट आया, 6 जून को खुदाई हुई, तारातोड़ आनंद फानन में खुदाई हुई, और वो भी पुलिस के सैकड़ों पुलिस की उपस्थिति में। आज क्या हाल है? सिर्फ गड्ढा खुदा है, एक दूसरी तरफ का वो भी नहीं कंप्लीट है।
दूसरी तरफ के गड्ढे की खुदाई भी कंप्लीट नहीं है। तो इनकी नीयत नहीं है, ये हमारे लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। चाहे सीवर हो, सड़क हो, तारे हो, बिजली हो, पानी रेन्यूएबल के पानी के लिए आप लोग, किसी को पानी मिल रहा है रेन्यूएबल पानी का? किसी को मिल रहा है? लाइनें डली है ना लाइनें, यहाँ पे लीटर में लाइनें डली हुई है, लेकिन पानी किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा है। न सड़क है न पानी है। बिजली भी थोड़ी सी बारिश होती है बिजली भी चली जाती है। कम्युनिटी सेंटर नहीं है। लोग, हमारे यहाँ के लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, शादी ब्याह करने के लिए कम से कम 50,000 का हाल बुक करते हैं। तो भाई साहब से हमारी बात हुई थी, इन्होंने कहा है कि हम एक कम्युनिटी सेंटर का बना कर, ताकि जहां पर जो हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो उसमें अपनी शादी ब्याह भी कर सके, एक बैठक हो सके, हॉस्पिटल, और एक जो है कॉलेज देने के लिए भाई साहब ने बोला है कि एक कॉलेज देंगे। तो भाई साहब ने बोला है कि हम काम करेंगे, और उसी विश्वास के साथ में जिस तरीके से भाई साहब इनको दे, अपना मत दे, अपना आशीर्वाद दे। कुछ लोग विपक्ष वाले यह अफवाह फैला रहे हैं कि भाई साहब चुनाव जीतेंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। ये आप लोगों ने भी सुना होगा। सुना है? किसने सुना है? इस तरीके का बात किसने सुनी? हम सुनेंगे, सुनिए ना। तो उस बात के लिए मैंने भाई साहब को बोला था कि भाई साहब इस तरीके की बात आ रही है। भाई साहब ने बिल्कुल आश्वस्त किया कि ऐसी कोई बात अगर होती है तो आप हमारे पास आओ। बिल्कुल खुले मन से, कभी भी कुछ भी होता है 24 घंटे भाई साहब खड़े रहेंगे, वादा किया है। तो अगर भाई साहब वादा कर रहे हैं तो आप लोगों को किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इनकी तरफ से हम आपसे वादा करते हैं, इस तरीके की कोई समस्या आएगी तो आप हमें याद करें। हम भाई साहब को लेकर के आपके साथ में खड़े होंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग भाई साहब को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? इतिहास बनाने को तैयार हैं? बिल्कुल। से ऐतिहासिक विजय भाई साहब को दिलवाइए। और देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, हरियाणा में सरकार कांग्रेस